बीजेपी ने भोपाल से अभी तक प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया और इसे लेकर एमपी सरकार के मंत्री आरिफ अकील ने बीजेपी पर जोरदार हमला किया है। आरिफ अकील ने सीहोर में कहा कि बीजेपी को भोपाल समेत कई सीटों पर प्रत्याशी नहीं मिल रहे। आरिफ अकील ने दिग्विजय सिंह को सबसे बड़ा हिंदूवादी नेता बताते हुए कहा कि हिम्मत है तो कोई भी नेता दिग्विजय सिंह की तरह 10 साल का संन्यास लेने का ऐलान करके दिखाए। आरिफ अकील ने बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी अगर पीएम मोदी या अमित शाह को लेकर भी खड़ा कर दे तो भी दिग्विजय सिंह भारी वोटों से यहां पर जीत जाएंगे। अकील ने दिग्विजय सिंह को जिताने के लिए खुद की जान देने तक की बात कह दी। तो भोपाल सीट पर सियासी तंज का दौर भी अब शुरू हो चुका है। सभी की निगाहें इस बात पर ही है कि आखिर भोपाल में दिग्विजय सिंह के खिलाफ कौन लड़ेगा। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान लड़ेंगे, कैलाश विजयवर्गीय लड़ेंगे या कोई और लड़ेगा। लेकिन इन सब के बीच आरिफ अकील ने बीजेपी पर तंज कसा है, चुनौती दी है। बड़ा हिंदू अगर भारतीय जनता पार्टी में कोई हो तो बताओ। भारतीय जनता पार्टी में किसी नेता ने नर्मदा परिक्रमा पैदल की हो तो उसका नाम बताओ। ये कहने वाले हैं, हम करने वाले हैं। जब हम मुख्यमंत्री थे तभी धार्मिक स्थानों पर जाकर वहाँ परिक्रमा करते थे और उनके राज में धर्म में काम करने वालों में कोई कमी नहीं थी। जो व्यवस्था उन्होंने की है सब धर्म संभाव की, उसमें वो हिंदुओं में भी बहुत विश्वसनीय है, मुसलमानों में भी है। और मेरा ख्याल से मध्य प्रदेश के इतिहास में पहला ऐसा इलेक्शन हो रहा है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों को देखना पड़ेगा कि वो क्या करें, क्योंकि माननीय दिग्विजय सिंह जी एक एक बूथ के एक एक कार्यकर्ता को बाई नेम जानते हैं। और चलिए सीधे रुख करते हैं भोपाल का जी मीडिया संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, जिस तरीके से भोपाल सीट को लेकर सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है, दिग्विजय सिंह आए उसके बाद पहले ये दौर चला कि शिवराज सिंह चौहान लड़ेंगे, कैलाश विजयवर्गीय लड़ेंगे। इन सब के बीच नाम का ऐलान नहीं हुआ तो आरिफ अकील चुनौती देने भी आ गए कि कोई भी लड़ जाए वहां से दिग्विजय सिंह के खिलाफ नहीं जीतेगा। ये भोपाल सीट पर जो इतनी बयानबाजी चल रही है, ये किस तरफ इशारा करती है और वोटर के मन में क्या है? क्या वोटर भी ये चाह रहा है कि जल्दी से प्रतिद्वंदी का नाम सामने आ जाए? बिल्कुल, वोटर ये बात मानने लगे हैं कि अकेले दिग्विजय सिंह भर के खड़े होने से ही भोपाल की सीट सबसे दिलचस्प चुनाव वाली सीट हो गई है, हॉट सीट है ये। और अब यहाँ पर दिग्विजय सिंह चुनावी मैदान में है तो बीजेपी का कौन प्रत्याशी मैदान में होगा, ये एक बड़ा सवाल है। वोटर ये देखकर तय करेगा कि दिग्विजय सिंह को वोट दे या फिर जो दूसरा कैंडिडेट आएगा उसे दे। हालांकि हम जब चुनाव की बात होती है तो वोटर कुछ खास मसलों को देखकर वोट देता है, जिसमें कैंडिडेट भी होता है। तो कांग्रेस का कैंडिडेट सामने है, बीजेपी का कैंडिडेट सामने आना बाकी है। दूसरा मुद्दों को लेकर, तीसरा विचारधारा को लेकर और चौथा अपने ये देखता है कि रणनीतिक हिसाब से, अपने क्षेत्र के हिसाब से या संसद के लिहाज से कौन नेता ठीक होगा। ये सारे वो चीज़ें हैं जिसको देखकर वोटर वोट देता है। उसमें सबसे अहम पहलू है कैंडिडेट अगर इतना बड़ा चेहरा होगा, दिग्विजय सिंह जैसा चेहरा होगा, तो बीजेपी के चुनाव मैदान में उतारेगी। हालांकि हम चुनाव लड़ने की परंपरा की बात करें अवधेश, तो कांग्रेस में जो दिग्गज लीडर्स हैं उनके अपने अपने इलाके होते हैं, इसीलिए उन्हें क्षत्रप कहा जाता है। दिग्विजय सिंह आमतौर पर गुना जिले की राजगढ़ जो लोकसभा सीटें यहाँ से चुनाव लड़ते आए हैं और इससे पहले जो चुनाव लड़े हैं उन्होंने इसी इलाके से लड़े हैं। कमलनाथ का छिंदवाड़ा फिक्स है, अर्जुन सिंह का सतना एक सीट फिक्स हुआ करती थी। अजय सिंह भी इसी तरह से अपने पिता को देखते हुए अपनी परंपरा का सीट पर आए। ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना से लड़ते हैं चुनाव। तो हर दिग्गज लीडर की अपनी अपनी एक सीट है। इन दिग्गज लीडर्स जब इलाके से बाहर जाते हैं तो उनका ऑरा भी साथ आता है, लेकिन अपनी अपनी सीटों की जो लोकसभा सीटें होती हैं उनकी अपनी अपनी एक परंपरा भी होती है। जैसे भोपाल है, ये बीजेपी का गढ़ समझी जाती है। चुनाव दिलचस्प इसलिए है कि बीजेपी के गढ़ को भेदने के लिए एक बड़े चेहरे को मैदान में उतारा गया है। बिल्कुल दिलचस्पी इसलिए, लेकिन संदीप सवाल ये भी उठता है कि ये वही दिग्विजय सिंह हैं। अब बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहेगा। हमारे साथ राजपाल सिसोदिया जी जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। सिसोदिया साहब, आरिफ अकील ने कहा है कि शिवराज सिंह चौहान और कैलाश विजयवर्गीय तो छोड़िए, पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह भी अगर लड़ जाएं तो दिग्विजय सिंह से नहीं जीतेंगे। सिसोदिया साहब सुन पा रहे हैं? तो राजपाल सिसोदिया से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। संदीप लगातार हमारे साथ बने हुए। संदीप,
ये वही दिग्विजय सिंह है जो विधानसभा चुनाव में एक वीडियो इनका वायरल हुआ था। इन्होंने कहा था कि आप लोग एकता के साथ काम करिए, अगर मैंने प्रचार कर दिया तो पार्टी हार जाएगी। अब अचानक से 4 महीने में ऐसा कौन सा चमत्कारी परिवर्तन आ गया कि वो जनता के मसीहा भी हो गया और पूरी पार्टी यहां तक चुनौती देने लगी कि पीएम भी लड़े तो हार जाएंगे? देखिए, रणनीतियों की बात है और उस वक्त में उस अलग अलग रणनीति अपनाई जा रही थी कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए और ये बताने के लिए कि किस तरह की बात कौन करता है, कौन अलग अलग सीटों के हिसाब से अलग अलग बातें सामने आ रही थी। तो उस समय के इस वायरल वीडियो को इसी रणनीति का एक हिस्सा समझा जा रहा था। हालांकि हम जब देखें तो एक तरफ दिग्विजय सिंह कहते हैं कि मुझे मीडिया से बाहर रखिए, मैं मैदान में नहीं रहूँगा, मैं पर्दे के पीछे से काम करूँगा, आप सब लोग इकट्ठा होकर काम कीजिए। यदि वो खुलकर बात कह रहे हैं, किसी रणनीति के तहत नहीं कह रहे हैं, तो ये सवाल लाजमी है उठना कि आखिर 3-4 महीने में ऐसा कौन सा चमत्कार हो गया कि वो अब चुनावी मैदान में बाहर हैं और उनके मैदान में रहने से कांग्रेस को नुकसान नहीं होगा। तो ये सवाल ज़रूर है। अभी तक बीजेपी या कांग्रेस में पर्दे के पीछे कुछ नेता ही ये बात कहते थे कि दिग्विजय सिंह जब भी बाहर आते हैं तो नुकसान कांग्रेस को होता है। वो खुलकर जो बातें कह जाते हैं उससे कांग्रेस को नुकसान होता है। और अब यदि इसी तरह दिग्विजय जो खुलकर बात कहते हैं वो अगर चुनाव मैदान में खुलकर सामने आएंगे तो नुकसान होगा या नहीं होगा, ये सोचने वाली बात है। ये सवाल अभी उठने बाकी हैं। जहाँ तक आरिफ अकील की बात है, आरिफ अकील दिग्विजय सिंह खेमे के ही नेता कहे जाते हैं, इसीलिए वो दिग्विजय सिंह के खिलाफ में बात करेंगे, ऐसा नहीं होगा। दूसरी बात ये भी है कि दिग्विजय सिंह के अगेंस्ट में कोई नेता बात करे ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो इतना बड़ा चेहरा है कि कोई भी छोटा नेता जो उनके कद का नहीं है वो उनके खिलाफ बात करने में कतराएगा, क्योंकि उसे अपनी सियासत बचा के रखनी है, अपनी कुर्सी संभालनी है। आरिफ अकील का एक कद्दावर नेता है, भोपाल जिले में प्रभाव रखते हैं और एक ही सीट पर कई दफ़ा से जीतने वाले विधायक रहे हैं। उनका अपना एक प्रभाव है, उनका अपना एक कार्यकर्ता है। उन कार्यकर्ताओं को साधने के लिए आरिफ अकील का इस्तेमाल किया जा सकता है और आरिफ अकील इस तरह से खुलकर दिग्विजय सिंह के सामने आएंगे, ये बात सभी जानते हैं। हालांकि बिल्कुल सभी जानते हैं। संदीप हमारे साथ बने रहे। एक बार फिर से राजपाल सिसोदिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजपाल सिसोदिया जी, अब तो चुनौतियां मिलने लगी हैं कि बीजेपी को कोई प्रत्याशी ही नहीं मिल रहा है, भोपाल में तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि किसको लड़ाएं दिग्विजय के खिलाफ। निश्चित समय पर घोषित कर दिए जाएंगे कैंडिडेट भी कि दिग्विजय सिंह के खिलाफ कौन लड़ेंगे, एक बात। दूसरी बात, आरिफ अकील जी का ये कहना कि हिंदूवादी नेता है दिग्विजय सिंह जी, ये बहुत हास्यास्पद है। और वास्तविक में वो हिंदूवादी है, क्योंकि हिंदू आतंकवाद नाम का शब्द अगर पहली बार इस देश के अंदर लेके कोई आया है तो वो दिग्विजय सिंह लेके आया है, जिस केस में असीमानंद जी बरी हुए हैं और ओसामा जी और आतंकवादियों को सम्मान, सेना के शौर्य को, सेना के पराक्रम को प्रश्नवाचक, ये सारा काम दिग्विजय सिंह जी करते हैं। और जब वो ये सब काम करते हैं तो उनकी छवि मध्य प्रदेश में सहित भोपाल में जो है मिस्टर वंटाडार रिटर्न की है। क्योंकि 2003 के पहले मध्य प्रदेश की जनता, जिस प्रकार का मध्य प्रदेश चिमनी युग, बिजली नहीं होती थी तो केरोसिन की चिमनी जलाकर यहाँ पे विद्यार्थियों को विद्या अध्ययन करना पड़ता था, उस युग की फिर से याद आएगी। ठीक, उस युग की याद आएगी। राजपाल जी हमारे साथ बन रही है, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा भी जुड़ गए हैं। के मिश्रा जी, जिस तरीके से आरिफ अकील ने कहा कि बीजेपी को कोई प्रत्याशी समझ में ही नहीं आ रहा है कि किसको दिग्विजय के खिलाफ लड़ाएं कि वो जीत जाए, यहां से पीएम मोदी भी हार जाएंगे। लेकिन सर, एक वीडियो हमें याद आता है विधानसभा चुनाव के दौरान का, दिग्विजय सिंह खुद कहते हुए सुने गए थे कि हमको सामने मत लाइए, पार्टी का नुकसान हो जाएगा। 4 महीने में ऐसा क्या चमत्कार हो गया कि आपकी पार्टी को लगने लगा कि पीएम भी उनसे नहीं जीतेंगे? अवधेश जी, दिग्विजय सिंह जी ने कई बार राजनीतिक व्यंग कहते हुए अपनी बातों को मजाकिया अंदाज में प्रस्तुत किया है। और मैं निश्चित तौर पर आरिफ अकील साहब की बात से अपनी बात का इत्तेफाक जोड़ते हुए कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के किसी भी शीर्षस्थ नेता को भोपाल में लड़ा दी। 30 साल का कुहासा प्रदेश की राजधानी में खत्म होगा, दिग्विजय सिंह जी जीतेंगे। और जो भारतीय जनता पार्टी जिसे विकास के नाम पर बात करनी चाहिए, वो भारतीय जनता पार्टी कथित राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का सहारा भी यदि ले लेगी तो भी दिग्विजय सिंह जी जीतेंगे। राजपाल सिसोदिया जी, आप लोग राष्ट्रवाद के नाम पर केवल चुनाव लड़ेंगे क्या? नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी पहली राजनीतिक राष्ट्रवाद में कथित राष्ट्रवाद,
अवधेश जी, जो हम अपने परफॉर्मेंस के आधार पर जनता के बीच में जाने का काम करने वाले हैं, हम विकास के एजेंडे के साथ में जनता के बीच में जाने वाले हैं। परंतु अगर आरिफ अकील साहब ये बात कहेंगे कि हिंदू आतंकवाद के प्रणेता, सप्त के प्रणेता दिग्विजय सिंह जी सबसे बड़े हिंदूवादी नेता है, तो ये हास्यास्पद स्थिति है। और इस हास्यास्पद स्थिति को भोपाल की जनता भली भांति जानती है। वो करारा जवाब देने का काम करेगी। एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत भोपाल की जनता दिग्विजय सिंह जी को देगी और उनके पोटली बांधकर, उनके बोरिया बिस्तर बांधकर उनको वापस राघोगढ़ जमा करा के आएगी भोपाल की जनता। जी, के मिश्रा जी, ये एक चीज बीजेपी ने पकड़ ली है कि आरिफ अकील ने ये तो कहा कि दिग्विजय सिंह की जो मजबूत छवि है उनके सामने कोई प्रत्याशी नहीं टिक सकता, सबसे बड़े हिंदूवादी नेता हैं। इस पर बीजेपी ने आपत्ति जताने शुरू कर दिया कि हिंदू आतंकवाद तो उन्होंने ही शब्द लेकर आए, हिंदूवादी कैसे हो गए? और देखिएगा, यदि एक मुस्लिम दबंग नेता आरिफ अकील साहब यदि दिग्विजय सिंह जी को हिंदूवादी नेता बता रहे हैं, तो दिग्विजय सिंह जी के राजनीतिक जीवन के लिए तो एक बहुत बड़ा प्रमाण पत्र है। और मैं भी इस बात को इसलिए आगे बढ़ाना चाहूंगा कि जब मां नर्मदा के नाम पर राज्यपाल साहब की पार्टी के नेताओं ने पैसा खाया हो, भ्रष्टाचार किया हो करोड़ों रुपए का, वहां दिग्विजय सिंह जी ने मां नर्मदा के नाम पर 3300 किलोमीटर की यात्रा की हो, तो वो हालांकि हम राजनीतिक को उसमें बुनाने में तब्दील करना नहीं चाहेंगे, मगर भारतीय जनता पार्टी इससे बड़ा प्रमाण कोई मानती है क्या कि कोई राजनेता 3300 किलोमीटर की मां नर्मदा की परिक्रमा पूरी करे और उनके नेता नर्मदा के नाम पर पैसा खाए? बिल्कुल, ये तमाम तर्क हैं, तमाम दलीलें हैं जिनको जनता सुनेगी, समझेगी और उसके बाद जनादेश ही एक रुख स्पष्ट करेगा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। संदीप, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट्स देने के लिए।